पहले ही दाई सुनो है जो हमें नहीं बनाओ है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो परिचित महाराज जब हस्तरेखा देखी है तो बड़ा खुश हुए वादी वाह आहा, इस लड़की की तो हस्तरेखा बहुत सुंदर है। इसका विवाह जिस किसी से होगा वो अमर हो जाएगा। संसार में कोई प्राणी उसे हरा नहीं पाएगा। अब हम ब्रह्मचारी बन करके नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, अन्यथा उस संसार में जिंदा नहीं रहेंगे। परीक्षित महाराज कहा ब्रह्मचारी, नारद आज पड़ गई चक्कर में। नारद ने जब हाथ छोड़ करके वहां से चले हैं, शील निधि ने समझाया बाबा जी अरे भाई तुम तो एकदम चल दिए हो, अरे आए हो तो चाय नाश्ता पानी करके जाओ। बाबा जी कहने लगे हो गया अब नहीं करना, मैं जा रहा हूँ बहुत जल्दी में हूँ। और वहां से चल दिए। नारद सोच रहे हैं प्रभु क्या करूं क्या न करूं, इस लड़की से कैसे मिल पाऊंगा, सोच रहे हैं देवसी नारद। छोड़ कर हाथ में नारद आगे बढ़े। लड़की का हाथ छोड़ने के बाद अब नारद के मन में और ये 101 रुपए राम गोपाल भैया जी की तरफ से आए हैं, 101 रुपए देवेंद्र हमारे प्रधान जी की तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान से इनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और धर्म के क्षेत्र में हमेशा हाथ आगे की ओर बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जिस समय परीक्षित महाराज नारद सोच रहे हैं बाजी वाह, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ कि विश्ववाहिनी जैसे ही देखे जयमाला डाल दे, क्या करूं। और परीक्षित महाराज ये रोग भी ऐसा है जिसे लग जाता है, हर रोग की दवा है लेकिन इस रोग का कोई इलाज नहीं है, कभी कहता है आगे प्रेम बुरी जमीर और वीर तम झूठ मंदिर माना। Hey,
हाँ, एक कवि ये कहता है प्रेम अगर करना है परीक्षित महाराज तो इंसानों से करो, है? और जिन लोगों ने स्त्रियों से प्रेम किया उनका विनाश हो गया। कवि कहता है किया परीक्षित महाराज, क्या हुआ? विनाश हो गया, है? बाली ने अपने भाई की पत्नी से संबंध बनाया, उसका क्या हुआ? तो परीक्षित महाराज बड़ा सोच समझ कर करना सोच रहे हैं वाली वाह मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। अब तो नारद खाना खाते हैं तो याद उसी लड़की को करते हैं। नारद ने सोचा वाजी वाह तो इसमें कोई हमारा सहारा नहीं दे सकता, स्वयं अब भगवान को ही याद किया जाए। क्या बता रहे मैंने नारदिया तो छोटे बड़े हुई सही कह रहे हैं परिचय तुम्हारा है। तो आज मेरे प्रिय भक्तों नारद सोच रहे हैं और सोचते ही सोचते उन्हें ध्यान आ गया आज भगवान विष्णु का ध्यान किया है। और जैसे ही विष्णु भगवान का ध्यान किया अब नारद के सामने ही पहुंचे और जवाब दिया, कहो नारद क्यों याद किया है? और नारद बोले कि जिसका मुझे प्रभु के चरणों में सेवा करना चालू कर दिया भगवान की। भगवान कहने लगे वाली बात नारद, अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। क्यों, क्या कारण है? मैं इसलिए कर रहा हूँ आज प्रभु मुझे सुंदर बना दो। भगवान कहने लगे नारद अरे भाई सुंदर बन के कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे नारद? नारद कहने लगे प्रभु ये न पूछो मैं कहाँ जाऊंगा, सिर्फ आप मुझे सुंदर बना दो बस। भगवान तो जानते ही थे। हाँ 10 मिनट में हमारे सांसद जी आ रहे हैं और विधायक जी भी साथ में आ रहे हैं, तो सभी लोग भारी संख्या में आए स्वागत करने के लिए। तो परिचंद महाराज अब सोचने लगे सुंदर कैसे बनाए नारद को, कितना सुंदर बनाए। और ये 11 रुपए रविपाल भैया जी की तरफ से आए हैं, कामना करते हैं भगवान से इनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। भगवान कहने लगे नारद कोई बात नहीं, हम तुम्हें सुंदर बना देंगे, आंखें बंद करो। बंद कर ली, खोलना नहीं भाई, कैसे खुली है? बंद करो।
लिख के दे दो, पर्चा लिख के दे दो। उसी समय परीक्षित महाराज जब आंखें बंद कराई तो भगवान ने शरीर तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद जब शरीर गाई देख रहा, बहुत खुश है, बहुत खुश है, शरीर बहुत सुंदर है। अब तो हम जाएंगे, और जाएंगे जैसे ही विश्व मोहिनी मुझे देखेगी, सारे लोग बैठे रहेंगे, मेरे गले में जयमाला डाल लेगी, नारद धीरे से शादी करके पतरी गली से निकल लेंगे। नारद सोच लगे अब तो शादी हो ही जाएगी। भगवान कहने लगे नारद अब तो तुम सुंदर बन गए। हाँ प्रभु बन गया हूँ, अब आप जाओ, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप जाओ। भगवान कहने लगे नारद कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। भगवान तो वहां से चले गए। विश्व मोहिनी का जहाँ स्वयंवर होने के लिए तैयारियां हो रही थी, सभी देवता लोग बैठे हैं, राजा लोग बैठे हैं, और वहीं पर विष्णु भगवान भी अपना रूप बदल करके पहुंच गए। और जब पहुंचे इधर महाराज से ने आदेश दिया है, जाओ बेटी तुम्हें जौन सा वर अच्छा लगे उसे चुनो। और ये 21 रुपए वीरेश पाल भैया जी की तरफ से आए हैं, कामना करते हैं भगवान से हमारे भैया के घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, और धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। तो परीक्षित महाराज नारद भाभी पहुंच गए। अब जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के घूमने लगी, नारद इधर बैठे हैं, विश्व मोहिनी इधर जा रही है, नारद भाग करके सामने आ जाते हैं, विश्व मोहिनी घूम के चल देती है, नारद फिर घूम के आ जाते हैं, वो रास्ता छोड़ देती है तो नारद दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं। धीरे 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 यही नाटक चलता रहा। अंत में विश्व मोहिनी ने, भगवान विष्णु बैठे थे, उनके गले में जयमाला डाल दी, बजा दो तालियां। और जैसे ही जयमाला डाली नारद को क्रोध लगा, पागल है ये लड़की, अरे इसे ज्ञान नहीं है, इतनी सभा में कौन सुंदर है, देखो मेरी ओर, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, मैं हूं मैं। अरे इस लड़की को भी इतनी अकल नहीं है, इससे कौन भी कुछ हुआ नहीं है, इनके गले से जयमाला उतारे और हमारे गले में डाल ले, फिर भी हम इससे शादी कर लेंगे, इसे समझाओ। सभा के बैठे हुए लोगों, भोले बाबा के गण वहीं पर खड़े रहे। परीक्षित महाराज जवाब दिया, नारद तुम बड़े सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, चेहरा तुमने शीशा में देखा है? नारद कहने लगे कल ही देखा था, अरे कल देखा था, अब देख के आओ। जैसे ही नारद वहां से भागे, भागते भागते पहुंचे कहां, एक तालाब में पानी ठहरा हुआ था, झांक करके देखा तो क्या देखा है, चेहरा बंदर का लगा है। नारद को और क्रोध आ गया, और बस सामने से भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के निकल रहे हैं। और जो नारद ने रुक जा, रुको, तुम बहुत बड़े कपटी हो, तुमने हमारे साथ कपट किया। अरे मैंने एक बार शादी करने का विचार बनाया और शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने तुम बहुत बड़े कपटी हो। हमारे पिताजी के पास ब्रह्माणी, तुम्हारे पास लक्ष्मी, और भोले बाबा के पास पार्वती, तुम्हें क्या जरूरत थी शादी करने की, कुंवारे तो हम थे, अरे हमारा हो जाने देते, तुम बहुत बड़े कपटी हो। लेकिन सुनो, अरे परम स्वतंत्र क्या सोचते हो कि हमारे ऊपर कोई है नहीं? जाओ, इस लड़की के चक्कर में मुझे खाना भूल गया, पानी अच्छा नहीं लगा, मैं श्राप दे रहा हूँ तुम्हें। जिस लड़की के चक्कर में मैं रो रहा हूँ, इसी लड़की के चक्कर में तुम भी बन में रोगे, तभी यही बंदर मिलेंगे तुम्हें सहायता करने के लिए। ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया, और जो ये श्राप दिया परीक्षित महाराज, भगवान ने वो माया हटा दी। और जैसे ही माया का पर्दा हटाया, अब नारद के पैरों तले जमीन खिसक गई, एकदम रोने लगे। बाजी वाह प्रभु, ये मैंने क्या कह दिया, अरे ये तो मैंने, अरे बना जी ना, मैं शादी प्रभु नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ये मेरे मन में कैसे आ गया, और मैंने तुम्हें श्राप दिया है, मेरा श्राप अमिट हो जाए। भगवान कहने लगे ब्रह्मचारी जी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जाओ। अगर तुम्हारे मन में तसल्ली नहीं आ रही है तो जाओ भोले बाबा का भजन करो, क्योंकि भोले बाबा के भक्त हमें अति प्रिय हैं। तो एक कवि कहता है कि भक्त ने जब श्राप दिया भगवान को, तब इस पृथ्वी पर आना पड़ा है।